अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज में शहरनामे के साथ मैं हूं इकरा फुरकान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी। एमक्यूएम की जानिब से नामजद उम्मीदवारों की हिमायत में रैली निकाली गई। लाहौर में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मिलाद के दौरान 70 बच्चियों को जहेज और 5 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। फैसलाबाद, चकवाल और सरगोदा में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूस और मजालिस के सिलसिले में सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सराय आलमगीर में 31 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार मुख्तलिफ तरीकों से वोटर्स को अपनी जानिब करने में मशगूल। सियालकोट में मुमकिना दहशतगर्दी से निमटने के लिए तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। मश्क में सीटीडी, एलियट फोर्स, पंजाब पुलिस, क्राइम सेल, रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और टीएमए अमले की शिरकत। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। शहरनामे में सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एमक्यूएम की जानिब से नामजद यूसी चेयरमैन और यूनियन कमेटी के मेंबरान की हिमायत में अवाम ने रैली निकाली। मजीद जानते हैं अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अवाम में जोशो खरोश पाया जा रहा है। हैदराबाद सिटी के यूसी नंबर 11 के हकपरस्त नामजद चेयरमैन अरशद मलक और यूसी कमेटी के अरकान के हक में इलाका मकीनों ने पिरटाबाद के हुसैनी चौक से रैली निकाली। इलाका मकीनों की जानिब से हकपरस्त यूसी चेयरमैन अरशद मलक, वाइस चेयरमैन समेत यूसी कमेटी के अरकान को फूलों की मालाएं पेश की गई। रैली में शरीक अफराद एमक्यूएम के हक में नारेबाजी करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए दरगाह पीर नवाब अली शाह उर्फ भटंडे वाले बाबा के मज़ार तक पहुंचे, जहां हकपरस्त यूसी चेयरमैन ने अपने दीगर अरकान के हमरा मज़ार अक़दस पर एमक्यूएम की क़यादत की जानिब से चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के चेयरमैन दिलशाद हुसैन और मुश्ताक अहमद मदारवी ने नामजद हकपरस्त यूसी चेयरमैन अरशद मलक, वाइस चेयरमैन इकराम कुरैशी, यूनियन कमेटी के अरकान खालिद हैदर, आदिल आराई और दीगर को तोहफतन चादरें पेश की। इस मौके पर एमक्यूएम की क़यादत और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हकपरस्त यूसी चेयरमैन अरशद मलक ने मेट्रो वन न्यूज़ को बताया। मैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो है नामजद किया यूसी 11 के लिए चेयरमैन के लिए, और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई 98% अवाम में से टिकट तकसीम करते हैं। और आज एक मरतबा फिर उन्होंने जो है उसी रिवायत को कायम रखते हुए इस बात को जो है लोगों तक पहुँचाया कि यूसी 11 से एक बिल्कुल मिडिल क्लास को अरशद मलिक भाई को वाइस चेयरमैन इकराम कुरैशी भाई हैं, उनको टिकट देकर साबित कर दिया है कि वाकई मुत्तहिदा कौम मूवमेंट 98% लोगों की नुमाइंदगी करती है। ये हम यूसी 11 के रिहायशी हैं। ये पीर भटंडा शरीफ नवाब अली शाह बाबा की जो है दरगाह है, यहाँ पर हम अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने आते हैं। आज जो चादर चढ़ाने आए, हम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से चादर चढ़ाने आए यहाँ पर, ताकि हम मुंतखब हों। यहाँ के हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को सुरखरू करे हमारी सूरत में, कि हम जो है यूसी 11 से बिला मुकाबला मुंतखब हों। यूसी 11 सिटी के अभी मुंतखब नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ चेयरमैन है अरशद मलक। इनका कहना है कि तंजीम ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, अगर हम फतेह हासिल करते हैं तो इंशाअल्लाह इस इलाके की पहले से बेहतर खिदमत करेंगे। और यह चादर शरीफ चढ़ा जाने का मकसद है कि एमक्यूएम आज भी अपने बुजुर्गान दीन को मानती है और इसका पैगाम है अमन और सलामती। इंशाअल्लाह अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन उमर हयात कैमरा, अरशद अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। अब कुछ बात हो जाए लाड़काना की। लाड़काना में मेहरान टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने वजीर तालीम सिंध निसार खोड़ो की रिहाइशगाह के सामने पहुंचकर शदीद नारेबाजी की। लाड़काना में मुतालबात के हक में मेहरान टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सेक्रेटरी तालीम ने कंबर शहदाद कोर्ट के असातिज़ा के खिलाफ अखबार में इश्तिहार देकर साबित किया कि इन्हें तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपनी आमराना पॉलिसियों की वजह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तालीम की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से आने वाला फंड न सिर्फ हजम किया जा रहा है, बल्कि सिंध के स्कूलों को कमीशन के एवज NGOs के हवाले किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि
सेकेंडरी तालीम को सिंध से प्यार है तो सूबे में बंद पड़े स्कूलों को क्यों नहीं खुलवाया जाता। सिंध के स्कूल वडेरों की जागीर बने हुए हैं। मुजाहिरीन ने सेकेंडरी तालीम की बरतरफी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुतालबा तस्लीम ना किया तो बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं देंगे। चलते हैं टंडो मोहम्मद खान की जानिब। टंडो मोहम्मद खान में भी प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी तालीम सिंध के खिलाफ एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। सेक्रेटरी तालीम सिंध के खिलाफ टंडो मोहम्मद खान में शफी मोहम्मद सेठू की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर सेक्रेटरी तालीम सिंध के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सेक्रेटरी तालीम ने सिंध की तालीम तबाह कर दी है। गुज़िश्ता 4 सालों में सिंध में एक भी स्कूल की इमारत तामीर नहीं की गई। सेक्रेटरी तालीम ने गुज़िश्ता रोज नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया जो कि खुली दहशतगर्दी है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सेक्रेटरी तालीम सिंध को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर के असातिज़ा बल्दियाती इंतखाबात में ड्यूटियां सर अंजाम नहीं देंगे। रुख करते हैं दादू का। दादू में रुकन कौमी असम्बली के घर के करीब वाक़या ट्रेवल एजेंसी के मालिक के घर डकैती के खिलाफ मुतासिरीन ने एहतजाज किया और टायर नजरे आतिश किया। दादू की हाउसिंग सोसाइटी में PPMA रफीक अहमद जमाली की रिहाइशगाह के करीब मुसल्लह मुल्जिमान दिन दहाड़े ट्रेवल एजेंसी के मालिक के घर में दाखिल हुए। मकीनों को यरगमाल बनाकर घर में 80 लाख रुपए मालियत का सोना, नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ कमरानी बरादरी ने SSP चौक इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। शहरनामे में शामिल करते हैं गुड्डू से कुछ खबरें। बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर नसरुल्लाह खान के बेटे ने गुड्डू में यूनियन काउंसिल तगवानी के मुख्तलिफ गांव का दौरा किया और लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मीर शाह जैन बजारानी ने गुड्डू की यूनियन काउंसिल सहलियाती के मुख्तलिफ गांव का दौरा किया और लोगों से मुलाकातें की। इस मौके पर साबिक MNA मीर नसरुल्लाह खान के बेटे ने अवाम से खिताब में कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में हमारे पैनल को वोट दें ताकि अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों के सरदार और वडेरों ने मीर शाह जैन बजारानी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग जोरों शोर के साथ जारी है। गुड्डू में मुख्तलिफ बरादरियों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए कंदकोट में वार्ड नंबर 5 कंदकोट से काउंसलर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फिदा हुसैन मीरानी ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ बरादरियों और लोगों से मुलाकातें की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है जिसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे रहनुमाओं ने पाकिस्तान की अवाम के लिए अपनी जान और खून दिया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब अवाम को रोजगार दिया है और उनकी हर मुमकिन मदद की है। अब हम जीत कर अवाम की ही खिदमत करेंगे और मुखालिफिन को अजीम शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं सांगढ़ की जानिब। सांगढ़ में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में पुलिस, रेंजर्स और कमांडोज ने फ्लैग मार्च किया जिसने मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। मुहर्रम हराम के हवाले से मुख्तलिफ थानों की पुलिस की नफरी ने SSP सांगढ़ अब्दुल इस्लाम शेख की सरबराही में पुलिस, रेंजर्स और कमांडोज पर मुश्तमिल फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च ने मीरपुर रोड, हैदराबाद रोड, एमेजिना रोड और नवाबशाह रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। शहरियों ने फ्लैग मार्च का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। इस मौके पर SSP सांगढ़ ने बताया कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जिला भर के दाखिली और खारजी इलाकों की सख्त निगरानी की जा रही है। उनका कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम के एतमाद को बहाल करना है। जिला भर में 200 पुलिस एहलकार फराइज ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। शहरनामे में बात करते हैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर की। लाहौर में अनवार मदीना की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मिलाद के बाद 70 बच्चियों को जहेज दिया गया जबकि 5 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान सुहेल। अलहाज
सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी की जानिब से रूह परवर 21वीं अनवार मदीना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। ग्रिफन ग्राउंड लाहौर में मुनक्कद की जाने वाली महफिल मिलाद में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंडाल में खवातीन और मर्द हजरात मुल्क के नामर नात ख्वान हजरात की नात सुनकर या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते रहे। मशहूर नात ख्वान मरगूब अहमद हमदानी, रजा साकिब मुस्तफाई और तस्लीम अहमद साबरी ने अपने नातिया कलाम सुनाकर हाजरीन के दिलों को गरमाया। एक बात जो मुझे आज के इज्तिमा के ताल्लुक से कहनी है, अगर मैं आप तक वो मुंतकिल कर पाया तो मैं ये भी समझूंगा कि मेरा कराची से आना मशहूर हो गया, और मैं ये भी समझूंगा कि मैं क़यामत के दिन भी सुरखरू होऊंगा। इस मौका पर अलहाज सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी ने हाजरीन को दर्स देते हुए कहा कि अपने बच्चों को आशिकाने रसूल बनाएं। रुख करते हैं फैसलाबाद का। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं इरफान शाह की इस रिपोर्ट में। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल क़ुब्बा खज़रा सलाम कहता है, जलाल क़ुब्बा खज़रा सलाम कहता है, चमन का हर गुलो। फैसलाबाद पुलिस की जानब से मुहर्रम उल हराम में अमन व ईमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। यौम अशूरा पर 2654 पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें 5 SP, 13 DSP, 13 इंस्पेक्टर, 116 सब इंस्पेक्टर, 262 ASI और 2245 जवान तैनात किए गए हैं। 10 एलीट की टीमों के साथ साथ QRF-15 की टीमें भी शहर के गिरदोनवा में मुसलसल गश्त करती रहेंगी। SP मलक जमील जफर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं। हवाले से यह है कि इस दफ़ा बड़ा मुफस्सल तौर पे इसको देखा गया है और एक किताबचा बनाया गया है जो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, जिसमें यकम से लेके 10 तक और फिर 10 के बाद भी सफ़र में जो 40वें के जुलूस होते हैं तब तक के तमाम प्रोग्राम उसमें शामिल हैं। उनकी नोयत के हिसाब से, उनकी असासियत के हिसाब से A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, एक तो वो किताबचा जिसमें तमाम प्रोग्रामों का अंदाज़ है। इसके अलावा डेली बेसिस पे एक प्रोग्राम अलग से भी आता है कि आज के दिन कितनी मजालस हैं, कितने जुलूस हैं और उनकी असासियत की नोयत क्या है, वो एक किताबचा अलग से भी आता है। तो इस वक्त एक हमारे पास किताब है जो तमाम मुहर्रम और सफ़र के जुलूस और मजालस का अहाता करती है, और इसके अलावा डेली सिक्योरिटी प्लान अलग से बन के आता है। आम तौर पे सिक्योरिटी की 3 हम लेयर्स बनाते हैं। एक आउटर मोस्ट कार्डन होता है, एक उसके बाद इनर कार्डन होता है, और एक फिर जो है फाइनल कार्डन होता है। 3 हम कार्डन्स कहते हैं इसको। आउटर मोस्ट कार्डन जो होता है वो कार्डन होता है जहाँ से आगे आपको गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं होती है। वहाँ पे मेनली हम बैरियर्स लगा के गाड़ियों को जो है वो वहाँ पर रोक देते हैं, और उसके अलावा गाड़ियाँ वहाँ से आगे नहीं जाती और लोग वहाँ से चेक होके जाते हैं। यहाँ पे उतने ज़्यादा अफराद नहीं लगाए जाते हैं। फिर दरमियान वाला कार्डन होता है। दरमियान वाले कार्डन में ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई बंदा पहले कार्डन से निकल के आ गया है तो दोबारा उसकी तलाशी दोबारा की जाती है सेकंड स्टेज पे। और जो थर्ड कार्डन होता है बिल्कुल जुलूस के साथ साथ होता है या मजलिस के साथ साथ होता है, जिन्होंने जुलूस को या मजलिस को अपने हिसार में लिया होता है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स में, 3 स्टेजेस में हमने इनको कार्डन किया हुआ, तमाम मजालिस को भी और तमाम जुलूसों को भी। यौम अशूरा पर अमन व ईमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए SP मलक जमील जफर साहब की ज़ेर निगरानी फैसलाबाद पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कैमरामैन मोहम्मद जवेद के साथ इरफान शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। चलते हैं सरगोदा की जानिब। DPO सरगोदा की हिदायत पर 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस के सिलसिले में सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
डीपीओ सरगोदा के मुताबिक जिला सरगोदा में कुल 25 जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों पर 9 वॉक थ्रू गेट्स, 57 मेटल डिटेक्टर, 47 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और इसके साथ साथ जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। इसी तरह मुंतजिम मजालिस दौरान मजलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने का जिम्मेदार होगा। डीपीओ सरगोदा ने तमाम एसडीपीओ और एसएचओ को वाज़ा हिदायत की है कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी में नरमी न बरती जाए और तमाम मुंतजिमीन हर 2 प्रोग्रामों में मजालिस जुलूसों की सूरत में जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक और वक्त की पाबंदी को हर हाल में यकीनी बनाएंगे। रुक करते हैं मुल्तान का। मुल्तान में खवातीन भिखारन के रूप में चोरी करते हुए बच्चों के हाथों पकड़ी गई। चोर खवातीन को शहरियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्तान के इलाके गिलकिश्त मार्केट में खवातीन भिखारन के रूप में चोरी की नियत से घर में घुस गई, जिस पर घर में मौजूद बच्चों ने उनको मौके पर चोरी करते हुए देखा तो शोर मचा दिया। बच्चों के शोर की आवाज सुनकर अहले खाना भी आ गए और दोनों खवातीन को पकड़ लिया। शहरियों की जानिब से पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस ने मौके पर दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए थाना गुलगश्त मुंतकिल कर दिया गया। बात हो जाए सराय आलमगीर की। सराय आलमगीर में 31 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। उम्मीदवार कहीं कॉर्नर मीटिंग तो कहीं घर घर पहुंचकर शहरियों को मुस्तकबिल में उनके मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं सैयद अमजद शाह की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर में 31 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की 12 वार्ड्स और तहसील सराय आलमगीर की 11 यूनियन काउंसिल्स में काउंसलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवारान अवामी खिदमत के लिए मैदान में हैं। हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी देखने से ताल्लुक रखती है। कहीं उम्मीदवारान की कॉर्नर मीटिंग हो रही है तो कहीं उम्मीदवारान डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। वोट का एक मकसद है, तुसी वोट देंदे हो अपने मकसद वास्ते, सानू वोट कास्ट कर दियो, नुमाइंदा बनाते हो, अपनी आवाज़ तुहाडी जिहड़ी असीं लैके अगे जाइए। अगर असीं तुहाडी आवाज़ अगे नहीं ना सुनानी तो साडा इलेक्शन लड़न का मकसद नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीदवारान का कहना था कि हम अवामी खिदमत के लिए मैदान में आए हैं और इंशाअल्लाह मुंतखब होकर सराय आलमगीर की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद खिदमत है। बरादरीज़म, अजारादारी और इस चीज़ को जो फ़रोग दे रहे हैं बरादरीज़म को, इसको ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए आगे आना है। अवलीन मेरे इलेक्शन का मकसद ये है कि वो इंसान जो हमने से हो, हमारे मिसाल समझता हो, जो हमसे अटैच हो करता हो, जो फैमिली में रहता हो, जो बात में संसाम के पर भी लगा के उसका उसको ये सलूक करने के लिए मैं इस मकसद लिए आया हूँ कि हम में से मिसाल समझता हूँ, हमारे मिसाल हल कर सकें। सराय आलमगीर में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। हर उम्मीदवार फतह के लिए पुरउम्मीद है, लेकिन यह 31 अक्टूबर का दिन ही बताएगा कि सराय आलमगीर के अवाम किन उम्मीदवारान को इख्तियार में देखना चाहते हैं। कैमरामैन अहसन राजा के साथ सैयद अमजद शाह, मेट्रो 1 न्यूज, सराय आलमगीर। रुख करते हैं रेहाड़ी का। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन आसिफ सईद खान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने हर बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का अज़्म कर रखा है। तमाम तर वसाइल को फरोग़ तालीम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विहाड़ी में नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विहाड़ी में NCHD की कोशिशों से 10,000 बच्चों का स्कूलों में दाखिला एक खुशाइंद बात है। उस्ताद और बच्चे के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बच्चों को तालीमी इदारे से जोड़े रखने में माऊन साबित होता है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों के लिए देहात में भी इदारे खोलने का इरादा रखती है, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम के सिलसिले में कुतुब और यूनिफॉर्म मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसी तरह उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट की भी मुफ्त सहूलत हासिल होगी, जबकि महीने के आखिर में बच्चों को एजाजिया भी दिया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली तहमीना दौलताना ने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की अहलियत रखते हैं और मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह महफूज हाथों में होगा।
विहाड़ी के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि वह अमली जिंदगी के दौरान लालच में आकर शॉर्टकट इख्तियार करने के बजाय मेहनत वाला तवील और कठिन रास्ता अपनाएं। नाकामी कभी उनके पास नहीं फटकेगी। उनका कहना था कि हमने तलबा को तालीम और तरबियत के साथ एतमाद दिया है। वालिदैन उनकी डिग्री के साथ साथ सिफारिश की पर्ची लगाकर उनके एतमाद को मुतज़लज़ल ना करें, उन्हें अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का मौका दें। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि जिंदगी एक कठिन रास्ता है, आपको मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करने के काबिल बना दिया गया है। कभी मायूसी को करीब ना आने देना, क्योंकि मायूसी इंसान को गलत रास्तों और मुनफी सरगर्मियों में धकेलने का दूसरा नाम है। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैयद मोहम्मद जुनैद जैदी ने कहा कि विहाड़ी में आला तालीमी इदारे और सनती जोन के क्याम के ख्वाब को कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और विहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट की सूरत में ताबीर मिली है। अब मेरी मंजिल और ख्वाब मेडिकल कॉलेज का कयाम है। इंशाअल्लाह इस ख्वाब की ताबीर भी जल्द मिलेगी। शामिल करते हैं चकवाल से कुछ खबरें। चकवाल में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डीपीओ चकवाल डॉक्टर मुइन मसूद ने बताया कि मुहर्रमुल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। चकवाल में 6 और 7 मुहर्रम के हसास जुलूसों पर फौज तैनात होगी। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील रखा जाएगा। जुलूसों की निगरानी के लिए एलिट फोर्स, पुलिस और रजाकार तैनात होंगे। डीपीओ के मुताबिक चकवाल में 4 मजालिस और 70 जुलूस हसास तरीन हैं, जहाँ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ ने बताया कि चकवाल में मजमूई तौर पर 833 मजालिस और 246 जुलूस निकाले जाएंगे। चकवाल में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस मिनी ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया। हादसा इतना शदीद था कि जहां बहक अफराद की लाशों को गाड़ी काट कर बाहर निकाला गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुसाफिरों का ताल्लुक पिंडी, नौशहरा और फैसलाबाद से बताया जाता है। शामिल करते हैं टोबाटेक सिंह से कुछ खबरें। टोबाटेक सिंह में डीपीओ राना शहजाद अकबर के नारवा रवैये के खिलाफ जिला भर के साफियों ने शोरकोट रोड से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबाटेक सिंह डीपीओ के मीडिया नुमाइंदगान के साथ नारवा रवैये के खिलाफ सैकड़ों सहाफियों ने शोरकोट रोड से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में जिला भर से सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सीनियर सहाफी आबद महमूद चौधरी और राना खालिद महमूद ने की। शुरकाए रैली ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर डीपीओ के खिलाफ एहतजाजी तहरीरें दर्ज थी। सहाफियों ने शहबाज चौक में खिताब करते हुए कहा कि आजादी सहाफत पर कदगन लगाने वालों का हर सूरत मुहासबा किया जाएगा। जिले के सहाफी इकट्ठे हैं। डीपीओ टोबा का रवैया ठीक ना हुआ और इसे तब्दील ना किया गया तो अगला लाहा अमल इंशाल्लाह चंद रोज में दोबारा हम करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे के इख्तिताम पर मरहूम सहाफियों की बुलंदी दर्जात और मुल्की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबाटेक सिंह। अब कुछ बात हो जाए सियालकोट की। मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए सियालकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तरबियती मशक की, जिसमें सीटीडी, एलिट फोर्स, पंजाब पुलिस, क्राइम सेल, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और टीएमए अमले ने शिरकत की। मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए सियालकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तरबियती मशक की, जिसमें सीटीडी, एलिट फोर्स, पंजाब पुलिस, क्राइम सेल, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और टीएमए अमले ने शिरकत की। तरबियती मशक में इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला महाराजा रोड पर की गई। मशक में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें एसडीपीओ सिटी सर्कल ने इत्मीनान का इजहार किया और मशक में शामिल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एहलकारों अफसरानों की कारकर्दगी को सराहा। शामिल करते हैं शेखुपुरा से कुछ खबरें। डीसीओ शेखुपुरा किरण खुर्शीद ने प्रेस क्लब शेखुपुरा में जिला भर की मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज को एजाजी मेंबरशिप दी जाने के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। मजीद जानते हैं महमूद बेग की इस रिपोर्ट में।
डीसीओ शेखपुरा मैडम किरण खुर्शीद की प्रेस क्लब आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल के बाद इनकलाबी इकदाम पर उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। मैडम किरण खुर्शीद के हमरा ACCT डॉक्टर सिद्रा सलीम सिटी MPA आरफ खान संदीला भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान करीम से किया गया, जिसके बाद सीनियर सहाफी मुजाहिद शामी ने हदियानात पेश की। खिताब के दौरान सीनियर सहाफियों का कहना था कि डीसीओ किरण खुर्शीद वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के शेखपुरा को एक जदीद शहर बनाने के विजन पर बखूबी अमल दरामद कर रही हैं। उन्होंने जिले इंतजामिया की जानब से गैर मियारी अशिया जरूरिया के खिलाफ ऑपरेशन और नजायज तजावजात के हवाले से किए जाने वाले इकदाम को सराहते हुए गवर्नेंस सिस्टम मुतारफ करवाने, ट्रैफिक प्लान मुरतब देने और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम का मुतालबा किया। इस मौका पर उन्होंने डीसीओ से सहाफी कॉलोनी और प्रेस क्लब में सेमिनार हॉल की तमीर का मुतालबा भी किया। मैडम किरण खुर्शीद ने प्रेस के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को आजादी मेंबरशिप दी जाने के सिलसिला में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफत एक तमीरी मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। अहले कलम हजरात का मुआशरे की नब्ज पर हाथ होता है। मुआशरे के बदनमा किरदारों को बेनकाब करना जिहाद है। मीडिया के नुमाइंदे मुस्बत सहाफत से हुकूमत के हाथ मजबूत करते हैं। सहाफत के शोबा से तल्लक रखने वाले मुआशरे की जड़ें खोखली करने वाले नासूर के खात्मे का मौजब बनते हैं। मीडिया के लोग मसीहाई का कार अंजाम देते हैं। हमें मौलाना सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना जफर अली खान को मशरे राह बनाना है। डीसीओ शेखपुरा ने नाजायज तजावजात और बाअसर कब्जा माफिया से सरकारी अराजी और स्कूल वागजार कराए जाने के हवाला से कहा कि परसों दोनों जगहों पर हमने स्कूल में खेल करवाए हैं। एक नोखर कमर नो आबादी और ये स्कूल जिसमें ये मवेशी बंधे थे, नई स्कूल की बिल्डिंग है, उसको परसों वागजार करवाया गया और जल्दी वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। उसके साथ ही कल शरफपुर शरीफ का चक 18 है, वहाँ पर एक स्कूल का कब्जा वागजार करवाया गया है और वहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। उनका कहना था कि मीडिया इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने से मुतल्लक हमारी रहनुमाई करे। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों में आजादी मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस मौका पर डीसीओ शेखपुरा किरण खुर्शीद को शेखपुरा प्रेस क्लब की जानब से लाइफ टाइम आजादी मेंबरशिप और यादगारी शील्ड दी गई, जबकि ACCT डॉक्टर सिद्रा सलीम को भी आजादी मेंबरशिप से नवाजा गया और मुल्क की सलामती और पुरअमन मुहर्रम हराम के लिए दुआ साबिक सिटी MP हाजी मोहम्मद नवाज ने की। महमूद बेग, मेट्रो 1 न्यूज, शेखपुरा। चलते हैं पिंडी भटिया की जानिब। DPO हाफिजाबाद शाकिर हुसैन ने पिंडी भटिया में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्ते का मुआयना किया और सिक्योरिटी के प्लान से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। पिंडी भटिया में DPO हाफिजाबाद शाकिर हुसैन दावर ने 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्ते का मुआयना किया और सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रमुल हराम को शहर भर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जुलूस में शामिल होने वाले ज़ायरीन को बायोमेट्रिक के जरिए चेक किया जाएगा। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी होगी। DPO ने बताया कि जुलूस के रास्तों पर जगह जगह कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ पुलिस जवान नाकाबंदी करके आने जाने वाले ज़ायरीन को चेक करेंगे। शहरनामे में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।